बदलदा है, प्यार सानू करदा है, अपने वादियां तो नहीं मुकरदा है। जिंदगी बदलदा है, प्यार सानू करदा है, अपने वादियां तो नहीं मुकरदा है। उहदे नाल जिंदगी दी वखरी पछाण, उहदे नाल जिंदगी दी वखरी पछाण, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह। ईशु गीत तेरे गावांगा, सबनू सुनावांगा, तेरे जलाल विच वधदा ही जावांगा। गीत तेरे गावांगा, सबनू सुनावांगा, तेरे जलाल विच वधदा ही जावांगा। उहदे नाचे बणिया मैं पाक मकान, उहदे नाचे बणिया मैं पाक मकान, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह, ओ है मेरी पनाह। ईशु ईशु जिथे भी मैं जावां मेरे नाल चलदा ओ, जिथे भी खलोवां मेरे नाल खड़दा ओ, जिथे भी मैं जावां मेरे नाल चलदा ओ, जिथे भी खलोवां मेरे नाल खड़दा ओ। मेरी पनाह है ओ, मेरी पनाह है ओ। ईशु ईशु मेरी पनाह है ओ, मेरी पनाह है ओ। मसीह की सारी कलीसिया को जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप परमेश्वर की शांति में होंगे, परमेश्वर के आनंद में होंगे, क्योंकि यीशु शांति का राजकुमार है। जब वो हमारी ज़िंदगी में आते हैं
वो शांति को लेकर आते हैं और ये शांति हमारी समझ से परे है। वचन कहता है परमेश्वर जो हमें शांति देते हैं वो ये दुनिया हमें शांति नहीं दे सकती। तो हमारे लिए ज़रूरी है हम अपनी निगाहों को यीशु पर लगाएं, हम अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर के वचन पर बनाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी की नींव है, वो हमारे पैरों के लिए दीपक है, वो हमारे मार्गों के लिए उजियाले का काम करता है। आज एक बहुत खूबसूरत विषय पर मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ और ये विषय है हमारी पहचान, आवर आइडेंटिटी। कई बार हम देखते हैं लोगों को जैसा परमेश्वर ने उनको बनाया है वो उस आकार से, अपनी उस कद काठी से संतुष्ट नहीं है। जो लोग लंबे हैं वो कहते हैं अरे हमारी थोड़ी छोटी हाइट हो जाती तो अच्छा होता। जो लोग छोटे हैं वो कहते हैं अगर हम थोड़े और लंबे हो जाते, अगर 1 इंच और लंबे हो जाते या 2 इंच और लंबे हो जाते। कई लोग अपने जैसे वो दिखते हैं उसमें संतुष्ट नहीं हैं और वो अपने आप की तुलना दूसरों के साथ करते हैं। कई बार बहुत लोग जैसे कई नेता या अभिनेताओं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। वो आपने भी देखा होगा, ऐसे बहुत लोग वो हीरो हीरोइंस की तरह बोलना चाहते हैं, उनकी तरह वो चलना चाहते हैं, उनकी तरह वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं और वो अपनी पहचान उनमें बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान से खुद संतुष्ट नहीं है। कई बार इंसान ये भूल जाता है वो किसके स्वरूप में बनाया गया है। इसी कारण हम अपने आप की तुलना दूसरे व्यक्तियों के साथ करते हैं और हम खुद में आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं जानते हैं वो किसके स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें कहता है, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसकी 26 आयत में मैं आपके साथ पढ़ूंगी और यहाँ पर लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। एलोहिम परमेश्वर कहते हैं हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, देन गॉड सेड लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस। हमें याद रखना होगा, हम इस बात को समझना होगा, हम परमेश्वर के स्वरूप और उनकी समानता में बनाए गए हैं। जैसे हम बने हैं परमेश्वर हमें वैसे ही प्यार करते हैं। हमें इसमें कोई और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है जब हम गुनाहों ही में थे हमसे परमेश्वर ने पहले प्यार किया है। जैसे आप दिखते हो परमेश्वर आपसे वैसे ही प्यार करता है। आपको दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपको जैसे परमेश्वर ने बनाया है आप एक उनके लिए यूनिक पीस हो, आप उनके हाथ का बनाया गया एक अद्भुत नमूना हो। ये यहाँ पर वचन में लिखा गया है, अगर हम इफिसियों पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है उसके 2 अध्याय में उसकी 10 आयत में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, फॉर वी आर हिज वर्कमैनशिप, वी आर हिज वर्कमैनशिप। हम उसके, किसके? परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आप सोचते हो अरे मैं कैसा दिखता हूँ, अरे मेरी कद काठी कैसी है, अरे मैं दूसरों के साथ अपने आप की तुलना करता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ आपको परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत तरीके से रचा है। परमेश्वर की नज़रों में आप बहुत बहुमूल्य हो सकता है लोग आपको वैल्यू ना देते हो, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आप जैसे हो परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं और आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं। इसलिए हमें दूसरों के समान बनने की हम भागा दौड़ी में ना लगे रहें। हाँ, अच्छा है हम अपनी जिंदगी में कामयाबी में बढ़े, हम अपनी जिंदगी में ग्रो करें, क्योंकि परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि उनके लोग की महानता बढ़े, उनके लोग ऊंची पदवियों पर जाएं, उनके लोग अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में प्रभावशाली बने और बहुत ही प्रगति करें। लेकिन हमें दूसरों के साथ अपने आप को तुलना नहीं करना है, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने बनाया है हम उनकी नज़रों में खूबसूरत है। जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है हम उसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि सबको अलग अलग तोड़े दिए गए हैं। हमें जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में काम दिए हैं, जो जिम्मेवारियां दी हैं, हम उसमें विश्वासयोग्यता के साथ कार्य करते रहें, विश्वासयोग्यता में बने रहें और इनाम हमें परमेश्वर देंगे। तो अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें, हम कैसे दिखते हैं, हम कैसे लगते हैं। मैं आपको कहना चाहती हूँ आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और जैसे आप बने हैं आप बहुत खूबसूरत है, क्योंकि वचन क्लियरली कहता है उसने हमें बनाया है। परमेश्वर ने हमें
बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं और उसका 5वां अध्याय पढ़ते हैं। यहाँ पर बड़ी खूबसूरत आयत है और यहाँ पर लिखा है 5वें अध्याय में, उत्पत्ति बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 1, आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। तो जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, एग्जैक्टली परमेश्वर की इमेज, उनकी लाइकनेस में बनाया, उनके स्वभाव में बनाया, उनकी समानता में बनाया। जो कुछ परमेश्वर में है वो सब उन्होंने इंसान में डाला। लेकिन आगे पढ़ते हैं, उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। परमेश्वर ने उनको आदम करके बुलाया, उनको आशीष दी। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, When Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness after his image and named him Seth। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहली आयत में लिखा है, उत्पत्ति उसके 5वें अध्याय की पहली आयत में, कि आदम परमेश्वर की समानता में बना। परमेश्वर ने आदम को खुद नाम दिया, उसको आशीष दी और एग्जैक्टली अपनी इमेज में, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने इंसान को, आदम को बनाया। लेकिन क्योंकि गुनाह इंसान की जिंदगी में आया, और हम तीसरी आयत में पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा है, जब आदम 130 वर्ष का हुआ उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम शेत रखा गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, तब उसने उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो आदम परमेश्वर की समानता में बना, लेकिन गुनाह के कारण अब क्या हो गया है, आदम का जो आगे पुत्र हुआ, आदम का जो पुत्र शेत था, उसके बारे में ये नहीं लिखा कि वो परमेश्वर की समानता में या परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि वो आदम की समानता में, आदम के स्वरूप में अब शेत आगे बना। और जो गुनाह आदम में था, जो गिरा हुआ स्वभाव, जो दुष्ट का स्वभाव, जो शैतानी स्वभाव, जो शैतानी बुद्धि आदम में थी, अब वो आगे शेत में और आगे उसके आने वाले बच्चों में और उसकी पीढ़ियों में वो चीजें पास ऑन होती हुई चली गई। तो आदम बना तो था इन परमेश्वर के स्वरूप और उनकी समानता में, लेकिन गुनाह के कारण अब आदम का स्वभाव गिर गया। और अब जब आदम के आगे बच्चा हुआ, आदम का बच्चा आदम के स्वभाव और उसकी समानता में चला, तभी हम देखते हैं इस दुनिया में कितना गुनाह बढ़ गया, क्योंकि जनरेशन से, पीढ़ियों से पीढ़ियों से पीढ़ियों से आगे गुनाह बढ़ता चला गया और धरती भर में इंसान फैल गया और इसी प्रकार से गुनाह भी धरती भर में फैल गया। और आज हम देखते हैं छोटे से छोटे बच्चे को पता है झूठ कैसे बोलना है, छोटे से छोटे बच्चे को पता है कैसे चालाकी करनी है। क्यों? क्योंकि वो आदम का स्वभाव वो कैरी ऑन हुआ और वो आज भी हम इंसान की जिंदगी में देखते हैं। वो जो गुनाह आदम ने किया, उसके खून से आगे उसकी पीढ़ियों में, आगे उसकी पीढ़ियों में वो गुनाह और वो खून के द्वारा आगे आने वाली पीढ़ियों में आया और आज हम उसका फल देखते हैं कि किस प्रकार से इंसान गुनाह में पड़ गया। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी है, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने आकर इंसान को उस गुनाह के बंधन से छुड़ाया। वचन में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ ताकि शैतान के कामों को नष्ट कर सके, शैतान के स्वभाव को नष्ट कर सके। जैसे हमने इफिसियों की पत्री में पढ़ा, उसके 2 अध्याय उसकी 10 आयत में, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो वचन कहता है हम मसीह में बनाए गए हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं भले कामों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए तैयार किया है। इसी बुक में इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। वचन हमें बताता है मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। जैसे मैंने आपसे कहा, आदम ने गुनाह किया और उसके कारण जो गुनाह था ब्लड लाइन में, खून में होता हुआ आगे आता कई पीढ़ियों से पीढ़ियों में, और आज भी हम देखते हैं लोग गुनाह में हैं। क्यों? क्योंकि जो आदम ने गुनाह किया उसी का ही परिणाम आज लोगों की जिंदगियों में देखते हैं। लेकिन वचन कहता है कि
जैसे मैंने पढ़ा इफिसियों 4:23 में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। लेकिन ये कैसे होता है, ये हमारे ये कैसे होता है, हमें समझना होगा, हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। क्योंकि 24 आयत में पौल कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है 24 आयत में, एंड टू पुट ऑन द न्यू सेल्फ क्रिएटेड आफ्टर द इमेज ऑफ गॉड। पुट ऑन द न्यू सेल्फ, नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर की समानता में रचा गया है। क्रिएटेड आफ्टर द लाइकनेस ऑफ गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। तो पौलुस कह रहा है परमेश्वर के वचनों में हमें नए मनुष्यत्व को पहनना है। हम नए मनुष्यत्व को, यहाँ पे नए मनुष्यत्व से मतलब है नई पहचान को पहनना है। नई पहचान को हमने लेना है, क्योंकि एक वो पहचान थी जो मसीह में हमारी आने से पहले थी, जो आदम के गुनाह करने के कारण वो हमारी पहचान बन गई थी। पापी स्वभाव था, कमजोरियां थी, कई तरीके की गलतियां थी और पाप का वो स्वभाव था, लेकिन वो हमारी पुरानी पहचान थी। लेकिन जब हम मसीह में हैं, हमें इस बात को समझना होगा, जब हम मसीह में हैं, मसीह यीशु ने हमें एक नई पहचान दे दी है। तभी 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत में पौलुस कहता है कि वो कहता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई हैं। इंग्लिश बाइबल में, therefore if anyone is in Christ he is a new creation, नई सृष्टि है, सब कुछ नया हो गया है। The old has passed away, behold the new has come। तो जब हम मसीह में नहीं थे, हमारी आदम वाली पहचान थी, वो गुनाह का स्वभाव था, वो पाप का स्वभाव था। लेकिन जब हमने मसीह को अपनाया, हम मसीह के पीछे चलना शुरू हो गए, अब मसीह ने हमें नई पहचान दी है। और ये वो पहचान है जो पहचान हमें परमेश्वर ने सबसे पहले दी थी। अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया, अपनी समानता में हमें बनाया। मसीह ने आकर हमें वो नई पहचान दे दी है। लेकिन मसीह ने हमें आकर वो नई पहचान कैसे दी है, हमें समझना होगा। मसीह जब इस धरती पर आए, हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए वो क्रूस पर गए। और जब हम क्रूस की कथा को सुनते हैं, जब हम क्रूस को देखते हैं, हम किसको क्रूस पर देखते हैं? आज भी बहुत लोग जब क्रूस की तरफ देखते हैं, वो सिर्फ मसीह को ही क्रूस पर देखते हैं। बहुत कम लोग हैं कि वो क्रूस पर मसीह के साथ अपने आप को भी देखते हैं। जब मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, हम भी उनके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। जब मसीह गाड़े गए, हम उनकी देह, क्योंकि वचन कहता है हम मसीह की देह हैं और वो हमारा सिर है। तो जब मसीह क्रूस पर थे, हम भी उनके साथ अपने पुराने स्वभाव के साथ, अपनी पुरानी कमजोरियों के साथ, अपने पुराने चाल चलन के साथ, पुराने उस पहचान के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए। जब मसीह गाड़े गए, हम भी अपनी इन सारी पुरानी पहचानों के साथ, गुनाहों के साथ उस कब्र में गाड़े गए। और जब मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, हम भी उनके साथ, क्यों? क्योंकि हम उनका जिस्म है, तो हम भी मसीह के साथ पुनरुत्थान के जिंदगी के साथ उस कब्र में से फिर से जिंदा हो गए। और जब हम कब्र में थे, हमारी पुरानी पहचान खत्म हो गई। और जब हम कब्र में से मसीह के साथ निकले, हम नई पहचान के साथ निकले, हम उस महिमामयी पहचान के साथ निकले। हमें ये समझना होगा, अब हम नहीं जीते, लेकिन मसीह हम में जीता है। पौलुस गलातियों की पुस्तक में कहता है, 2 अध्याय और उसकी 20 आयत में, वो कहता है, अब मैं नहीं जीता, लेकिन मसीह मुझ में जीता है। अगर आप मसीह में हैं, आपकी पुरानी पहचान खत्म हो गई है, आपका पुराना स्वभाव मर गया है, वो मर नहीं रहा है। कई बार लोग कहते हैं नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ कोशिश करते रहोगे, आप कोशिश करते रह जाओगे। लेकिन आपको इस सच्चाई को समझना है। वचन क्लियरली बताता है, वी आर ऑलरेडी डेड,
वी हैव ऑलरेडी डाइड विद क्राइस्ट, वी आर ऑलरेडी क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। हम ऑलरेडी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। ये सब कुछ पहले ही खत्म हो गया, लेकिन आज भी बहुत लोग अपने पुराने स्वभाव, अपनी पुरानी पहचान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण वो अपनी जिंदगी में जय को नहीं देखते हैं, इसी कारण वो बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि वो इस प्रकाशन को नहीं समझ पा रहे हैं जहां पर पौलुस कहता है अब मैं नहीं जीता लेकिन मसीह मुझ में जीता है। हालेलुया। और वचन कहता है हम मसीह के साथ गाड़े गए हैं, मसीह के साथ अब हम फिर जी उठे हैं। और जब मसीह जी उठा, हम जी उठे नए स्वभाव के साथ, नई पहचान के साथ। अब वो पुराना स्वभाव नहीं है, लेकिन अब वो पुराना आदम का स्वभाव नहीं है, लेकिन अब जो हमारे अंदर स्वभाव है, हमारे अंदर जो काबिलियत है, वो मसीह यीशु की काबिलियत है। हालेलुया। अब हमारे अंदर आदम वाली कमजोरियां नहीं हैं, लेकिन अब हमें मसीह का सामर्थ्य है, मसीह का आत्मा है, जिसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वचन है जो मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगी। अगर आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं, कुलुस्सियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से लेकर 17 आयत तक हम कुछ बातों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। जीने के लिए अगर हमें जिलाए जाना है, मसीह को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होने से पहले क्रूस पर जाना जरूरी था, कब्र में जाना जरूरी था, और तभी वो जिलाए गए। अगर वो क्रूस पर नहीं जाते, कब्र में नहीं जाते, वो जिलाए ना जाते। यहाँ पर पौलुस कहता है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, इसका मतलब मसीह के साथ अब हम जिलाए गए हैं। अब हम मसीह के साथ नई पहचान में जिलाए गए हैं। इसका मतलब एक और है, अब हमारी पुरानी पहचान खत्म हो गई है। पुरानी पहचान, हमारी पुरानी आदम वाली पहचान, उसका स्वभाव अब खत्म हो गया है। अब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, यानी कि आपका जो पुराना स्वभाव था वो मर चुका है। आपकी जो पुरानी कमजोरियां थी वो मर चुकी हैं। आपकी जो पुरानी पहचान थी वो मर चुकी है। आज भी कई बार जब मैं कई लोगों से बात करती हूँ, और खासकर जब शादी की बात आती है, आपने भी इस चीज़ को फेस किया होगा। जब शादी की बात आती है, कई बार लोगों से कहते हुए सुना है, बेशक वो विश्वास में हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे लिए विश्वासी लड़का या विश्वासी लड़की ढूंढो, लेकिन हमारी जात का या हमारी कौम का ढूंढो या हमारे रुतबे का ढूंढो। लेकिन वचन तो कहता है कि हम तो मसीह के साथ मर गए हैं, हमारी पुरानी पहचान मर गई है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, लेकिन जीने से पहले, दोबारा जिलाए जाने से पहले मरना जरूरी है। मैं क्यों बार बार इस टर्म को यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग इस बात को नहीं जानते कि वो मसीह के साथ पहले ही मर चुके हैं। अगर एक व्यक्ति मरा हुआ है, आप मुझे बताएं, अगर एक लाश है, एक व्यक्ति मर चुका है, और अब आप उस मरे हुए व्यक्ति को जाकर कुछ बोलते हो या उसको कुछ गलत बात बोलते हो, तो क्या वो व्यक्ति दोबारा से जवाब देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो मर चुका है। आज क्यों परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, आज क्यों कलीसियाओं में लड़ाई झगड़े हैं, आज क्यों लोगों के बीच में मनमुटाव है? रीजन क्या है? लोग आज भी मरे नहीं हैं, आज भी वो उनका पुराना स्वभाव जी रहा है, आज भी वो आदम वाला पुराना पाप का स्वभाव लेकर लोग चल रहे हैं। बेशक वो प्रभु में हैं, लेकिन इस बात को नहीं जान रहे हैं कि वो मरे हुए हैं। अब वो नहीं जीते हैं, लेकिन मसीह उनमें जीता है, मसीह की जिंदगी उनमें जीती है। जब मसीह की कलीसिया इस बात को समझ जाएगी, वो महिमा में चलेगी, वो महिमा से महिमा की ओर बढ़ेगी, वो सामर्थ में चलेगी। आज लोग इस चीज में दबकर रह गए हैं, इसी कारण लड़ाई झगड़े हैं, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो पहले ही मर चुके हैं और अब मसीह जीता है। और मसीह जब जीता है, मसीह को हमारी जिंदगी में से प्रकट होने दो, मसीह के स्वभाव को, मसीह के सामर्थ्य को। यही मसीही जिंदगी है कि अब हम नहीं जीते हैं, लेकिन मसीह हमें जीता है। तो वो आगे कहता है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है, बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर
ध्यान लगाओ। अगर आप मसीह के साथ जिलाए गए हो तो आप इन पृथ्वी की चीज़ों की ओर नज़र नहीं लगाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पृथ्वी की चीज़ें हमारी ज़रूरत के लिए नहीं है, हाँ हमारी ज़रूरत के लिए हैं, पर पृथ्वी की जो चीज़ें हैं, जो मटीरियल चीज़ें हैं, वो हमारी ज़रूरतों के लिए हैं, लेकिन हम उनसे प्यार नहीं कर सकते, हम उनको परमेश्वर का स्थान नहीं दे सकते। जब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, अब हमारी जो नज़रें हैं वो मसीह की ओर है, हमारी नज़रें स्वर्गीय स्थानों की ओर है, हमारी नज़रें परमेश्वर की ओर है। ये दुनिया की चीज़ें हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन हमारी नज़रें हर समय में, हर परिस्थिति में प्रभु की ओर लगी हैं। हमारा विश्वास प्रभु की ओर है। हमारा विश्वास ना तो अपनी काबिलियत पर है, ना ही अपने रुतबे पर है, ना ही अपने पैसे पर है, लेकिन हमारा विश्वास प्रभु पर है। क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है, आज अगर वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाई पर है, कुछ समय नहीं लगता उनको बिल्कुल नीचे आने में। बहुत लोग हैं जो अपने पैसे पर, अपने रुतबे पर घमंड करते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में सब कुछ खत्म हो जाता है। अगर एक भूकंप आ जाए, एक भूचाल आ जाए, एक सुनामी आ जाए, सब कुछ ही मिनट में, कुछ ही सेकंड में वो खत्म हो जाता है। तो इंसान का अपनी चीज़ों के ऊपर घमंड करना, अपनी काबिलियत के ऊपर घमंड करना, अपने रुतबे के ऊपर घमंड करना, ये कुछ भी नहीं है। ये एक पानी के बुलबुले के समान है जो कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में खत्म हो जाता है। लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर पर है। पौलुस कहता है, मैं अपने मसीह पर घमंड करता हूं। आज हम किस पर घमंड करते हैं? बहुत लोग अपने रुतबे पर घमंड करते हैं, बहुत लोग अपनी चीजों पर घमंड करते हैं, लेकिन पौलुस कहता है, मैं अपने मसीह पर घमंड करता हूं। कितनी खूबसूरत बात वो कहता है। आज हमें यही जानने की जरूरत है, हमारा विश्वास, हमारा घमंड हमारे मसीह पर है। हालेलुया। आगे वो कहता है तीसरी आयत में, क्योंकि तुम तो मर गए हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। तुम तो मर गए हो, पहले ही तुम मर चुके हो। अगर हम मर गए हैं, हमारी जिंदगी में वो पुरानी चीजें दिखाई नहीं देंगी। अगर बार बार वो पुराना स्वभाव, पुराना गुनाह आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जीवन के कुछ क्षेत्रों में अभी भी जिंदा है। लेकिन हमें जानने की जरूरत है, अपने आप को, अपनी जिंदगियों को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने की जरूरत है। और ये जानने की जरूरत है, हम मसीह के साथ मर गए हैं और हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। चौथी आयत में कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब हम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते हो तो इन्हीं के अनुसार चलते हो। और जब एक व्यक्ति इन चीजों में अपना जिंदगी को बिताता है, अब क्या होता है, कुछ समय के लिए एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार करता है। वो कहता है कि अरे मुझे गलत संबंध बनाने हैं, अरे मुझे झूठ बोलना है, अरे मुझे लालच करना है, अरे मुझे दूसरों से धोखाधड़ी करनी है, अरे मुझे गलत सोचना है। कुछ समय के लिए इंसान इन चीज़ों को कंट्रोल करता है, लेकिन जब लगातार एक व्यक्ति इन चीज़ों में बना रहता है, कुछ समय के बाद गुनाह और ये पाप, ये कमजोरी उस इंसान को कंट्रोल करना, उस इंसान को नियंत्रण करने लग जाती है। और अब वो व्यक्ति उन्हीं चीजों के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको इन चीजों से छुटकारा दे सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है वो परमेश्वर का पुत्र इसलिए जाहिर हुआ ताकि शैतान के काम को नष्ट कर सके। तो ये शैतान का काम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतने सामर्थ्य है कि आपकी जिंदगियों में इन कामों को वो नष्ट कर सकते हैं। 8वीं आयत में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। फिर पौलुस कुलुसियों की चर्च को कहता है, ये अगर तुम में अभी भी लड़ाई, क्रोध है, दूसरों के लिए एंगर है, रोष है, बैर भाव है, दूसरों की निंदा करते हो, मुंह से गालियां बकते हो, ये कौन सा स्वभाव है? ये पुराने आदम का स्वभाव है। हमें अपनी जिंदगियों को जांचने की जरूरत है, कहीं ये चीजें हमारी जिंदगियों में तो नहीं है, कहीं हम दूसरों से मनमुटाव तो नहीं रखते, हम दूसरों से बैर भाव तो नहीं रखते, कहीं हम जाने अनजाने में दूसरों की निंदा तो नहीं करते, क्या हम अपने मुंह से गालियां तो नहीं देते, या हम अपने मुंह से दूसरों को श्राप तो नहीं देते। ये सब आदम का स्वभाव है, गिरे हुए मनुष्य का स्वभाव है, ये इंसान की पुरानी पहचान है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमने
पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। पौलुस कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, और जो बाकी चीजें मैंने पहले आयतों में पढ़ी है ये सब मत करो। क्यों? क्योंकि अब तुमने पुराने इंसान को, तुमने अपनी पुरानी पहचान को, जो आदम से आगे आगे पीढ़ियों में जो पाप का स्वभाव आ गया है, उस पहचान को, उस मनुष्य तत्व को तुमने उसके कामों के साथ उतार डाला है। तुमने उतार डाला है। जब कोई कपड़ा गंदा हो जाता है हम क्या करते हैं? उसको उतार देते हैं और फिर हम साफ कपड़ा पहनते हैं। हम कभी भी उस उतारे हुए गंदे कपड़े को दोबारा नहीं पहनते हैं, लेकिन हम साफ कपड़े को पहनते हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है तुमने मनुष्य तत्व को उतार दिया है। जब तुमने मसीह को जिंदगी दी है, अब तुमने क्या किया है? तुमने उस मनुष्य तत्व को, पुरानी पहचान को उतार दिया है। तुमने उस पुरानी पहचान को क्रूस पर मसीह के साथ चढ़ा दिया है, कब्र में मसीह के साथ दफन कर दिया है। और अब तुम जब जिलाए गए हो दोबारा, तुम पुराने मनुष्य तत्व के साथ, पुरानी पहचान के साथ नहीं जिलाए गए हो, अब तुम नई पहचान के साथ जिलाए गए हो। जो पहचान मसीह ने तुम्हें दी है, जो पहचान परमेश्वर ने तुम्हें दी है, जिस पहचान में, जिस स्वरूप में परमेश्वर ने पहले इंसान को रचा था। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत में वो कहता है यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, सब कुछ पहले ही बीत चुका है। हमें बस इस पर विश्वास करना है। हमें अपने आप को क्रूस के दूसरी तरफ देखना है। देखो, क्रूस के 2 हिस्से हैं। एक साइड है जहां पर अभी भी हम क्रूस पर नहीं चढ़ाए गए हैं, अभी भी हम जिंदा हैं, अभी भी इंसान का वो आदम का पुराना स्वभाव है। लेकिन क्रूस के दूसरी तरफ अब हम वहां पर है जहां पर हम मसीह के साथ दोबारा जिलाए गए हैं, पुनरुत्थान के सामर्थ्य के साथ। तो अभी भी आज बहुत लोग अपने आप को क्रूस के पहली तरफ देखते हैं। पुराना मनुष्यत्व है, पुराना चाल चलन है, पुराना बात करने का तरीका है, पुराना जिंदगी को जीने का तरीका है। लेकिन हमने अपने आप को देखना है क्रूस के दूसरी तरफ, जहां पर अब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, जहां पर अब हम मसीह के स्वभाव में चलते हैं। पौलुस कहता है तुम में मसीह का मन है। हालेलुया। अब हम पुराने मनुष्यत्व में नहीं हैं, पुरानी पहचान में नहीं हैं, लेकिन अब हमें मसीह ने नई पहचान दे दी है। जो रिश्ता परमेश्वर के साथ हमारा टूट चुका था, मसीह ने उस रिश्ते को परमेश्वर पिता के साथ, हमारे साथ उस रिश्ते को जोड़ दिया है। अब मसीह ने हमारे और परमेश्वर के रिश्ते में शांति को स्थापित किया है अपने बलिदान के द्वारा। हालेलुया। और 10वीं आयत में लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया है, लेकिन अब हमने नए मनुष्यत्व को यानी कि मसीह के स्वभाव को हमने अब पहन लिया है। जो मसीह ने हमें नई पहचान दी है, और वो पहचान कौन सी है? वो पहचान है जो आदम ने खो दी थी, लेकिन मसीह ने आकर उस पहचान को फिर से रिस्टोर किया और अब हमें फिर से उस पहचान में बना दिया है जिस पहचान में हम पहले बनाए गए थे। ये हमारे लिए खुशखबरी की बात है, ये हमारे लिए आनंद से भर जाने की बात है कि अब हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं। अब हम में पुराना स्वभाव नहीं है, लेकिन हम में जयवंत होने का स्वभाव है। हम में परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत है और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अब आप पुराने स्वभाव के व्यक्ति नहीं हो, आप गुस्से वाले व्यक्ति नहीं हो, आप निंदा करने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप दूसरों की कमियां निकालने वाले व्यक्ति नहीं हो, आप अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करने वाले व्यक्ति नहीं हो। लेकिन एक बात याद रखो, मसीह यीशु में अब आपकी एक नई पहचान है। उन्होंने आपको एक नई पहचान दे दी है
अब पुराना सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन नई पहचान है। और जब आप इस बात को जान जाते हो, आप उसी पहचान के अनुसार चलना शुरू हो जाते हो। मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसका बहुत ऊंचा रैंक है या उसकी बहुत ऊंची उपाधि है, उसको बहुत ऊंची डेजिग्नेशन जॉब में मिली है, और वो व्यक्ति जानता है उसकी क्या पहचान है। उस व्यक्ति के नाम के आगे हो सकता है एक बहुत बड़ा एक डेजिग्नेशन भी लिखा हो, दिस पर्सन सो एंड सो। तो अब उस व्यक्ति के नाम के आगे जब वो उसकी डेजिग्नेशन लिखी है, जो उसका रुतबा है, जो उसकी औहदी है, तो वो व्यक्ति उसी के अनुसार चलता है, ये जानते हुए कि हाँ, अब मैं इस उपाधि पर हूँ और मुझे इसके अनुसार ही चलना है। इसी प्रकार मेरे भाई और बहनों, हमें ये जानना है, हमें मसीह में, अब हम मसीह में कौन हैं। हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुराना मनुष्य, तब पुरानी बातें खत्म हो चुकी हैं। वचन कहता है हम मसीह के राजदूत हैं। वचन कहता है हम जैवन से भी बढ़कर हैं। वचन कहता है मसीह ने हमें नया जीवन दिया है। वचन कहता है हम अब अपने सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। वचन कहता है मसीह ने हमें अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है, अपना आत्मा दिया है। हालेलुया। और हम जब इन बातों को जानते हैं, हम जयवंत जीवन जीते हैं और हम पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो मैं आपको इनकरेज करूंगी परमेश्वर के वचन से, आप जाने आप मसीह में कौन है। पुरानी बातें खत्म हो गई हैं, लेकिन अब आप मसीह में नई सृष्टि हैं। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जो आपकी पहचान है, उस पहचान में चलना शुरू करें, क्योंकि विजय आपकी है। आप जैवन से भी बढ़कर हो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके लोगों के लिए जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और प्रभु, आज हमने वचनों में से सीखा कि हम मसीह में कौन हैं। हमारी पुरानी पहचान खत्म हो गई है, लेकिन मसीह ने अब हमें नई पहचान दी है, नए स्वभाव के साथ, नई समानता के साथ, जो परमेश्वर के समानता में बनाया गया है। प्रभु, मेरी प्रार्थना होने दे आपके लोग बलवंत हो जाएं, आपके लोग मजबूत हो जाएं, आपके लोग आत्मा की अगुवाई में चलें, आपके लोग अपनी निगाहों को आपकी ओर लगाते हुए आगे बढ़ें। और मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, हर बीमारी, हर कमज़ोरी को इनकी ज़िंदगियों में से, इनके परिवारों में से, इनके जिस्मों में से मैं डांटती हूँ, अधिकार लेती हूँ। प्रभु, आपके लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर आज़ादी और छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। आपके लहू का सामर्थ्य इनकी ज़िंदगियों के ऊपर मैं बोलती हूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और मसीह में बने रहें।